Good morning, class. This is Mohammad Mohit. Today, we are going to start the new topic of the decimals. So today we have to start division of the decimals. In the previous lectures, we have discussed about addition, subtraction, and multiplication of the division. Today we are going to discuss about the division of decimals. तो पहले हम इसका एक रूल समझ लेते हैं that are similar to the multiplication. क्या होता है साइन से रिलेटेड, हमें क्या साइन लगाना है उससे रिलेटेड रूल समझ लेते हैं हम पहले. इट इज सेम जस्ट लाइक इन द मल्टीप्लिकेशन व्हेन टू पॉजिटिव साइंस आर देयर एंड वी हैव टू डिवाइड इट, द आंसर विल बी कम इन अ पॉजिटिव फॉर्म. व्हेन वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, द आंसर विल कम इन अ नेगेटिव फॉर्म. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, द आंसर रिमेन्स कम इन अ नेगेटिव फॉर्म. And when both are negative, it means answer will come in a positive form. आप कह सकते हैं when same signs are there, it will positive. When different signs are there, it will negative. और एक तरीका और भी है पता लगाने का. आप साइंस को काउंट कर दिया करें. साइन को काउंट कर दिया मतलब ये है, सपोज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5. यहाँ साइन में माइनस लगा हुआ है सब जगह 5 में. अब कितने साइन है माइनस के? 1 2 3. 3 मीन्स इवन और ऑड. तो 3 होता है हमारा ऑड. और आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में समझाया था कि -1 अगर पावर है ऑड तो आंसर विल कम इन अ नेगेटिव फॉर्म. तो वही चीज है, अगर इवन फॉर्म में साइंस दिए हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, अदरवाइज नेगेटिव फॉर्म में आएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कब हमें पॉजिटिव फॉर्म लगानी है, कब नेगेटिव में लगाना है. ठीक है, इट इज सिमिलर विद द मल्टीप्लिकेशन. आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ नंबर्स लाइक 10, 100, 1000, 10,000. इन नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करना है, 1000, 10,000 एंड सो ऑन. मीन्स क्या हुआ, व्हेन 1 के आगे 0 लगा होता है, ऐसे नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन किस तरीके से हमें करना है. तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल. सपोज अ नंबर 2 5 8. इफ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10, तो आपको जनरली करना क्या है, दो तरीका बता रहा हूं मैं आपको करने का. आपको जो इजी लगे यू कैन डू विद दैट मेथड. फर्स्ट यहां देखिए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 0. तो आपको क्या करना है, डेसिमल जो है एक नंबर यहां शिफ्ट हो जाएगा, बस एक प्लेस के बाद आएगा. तो डेसिमल आ गया आफ्टर 1 प्लेस. ये आपका आंसर हो गया. ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाए तो यू कैन राइट जस्ट लाइक दिस अपॉन 10. सर ये आपको इजी लगे करने में क्योंकि इस टाइप के आप पहले कर चुके हैं. तो 1 0 इज देयर, तो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस. और इसी एग्जांपल के साथ हम 100 या 1000 से करके देखते हैं. डिवाइडेड बाय 1000, 258 upon 1000. 3 zeros are there, so we have to put the decimal after 3 places. Count the 3 places, 3 digits from this side, from right hand side. 1 2 3. So decimal is come here. Is that clear? Let's take another example. When a number having a decimal and we have to divide by these numbers only. Look, 2 5 8 2. The decimal is already there in the number and we have to divide the number, this number, by these type of numbers 10 100 1000. Suppose मैं 10 100 से डिवाइड कर रहा हूँ और डेसिमल इसमें ऑलरेडी है. जब डेसिमल नहीं था तो वी नो कि हम काउंट कर लेते थे. When the decimal is already there, then how to divide it? तो आपको क्या करना है, 258 पॉइंट अभी नहीं लिखना है आपको. यू जस्ट फॉरगेट द डेसिमल, या आप लिखना चाहें तो लिख दें इस तरीके से. नाउ हियर 2 डिजिट्स, 2 zeros आर देयर. तो यू नो कि व्हेन द 2 डिजिट्स आर देयर वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस. तो एक के बाद तो ऑलरेडी है, अब इसके बाद में 2 प्लेस काउंट करेंगे. आप यहां तो है डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 प्लेस और काउंट करनी है. तो 1 2, तो डेसिमल आएगा हमारा 2.582. इस तरीके से करना है. अगर नहीं समझ में आया हो तो वन मोर मेथड इज देयर.
आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. ऑल यू आर नो कि व्हेन वी रिमूव द डेसिमल, हम इसको हटा के 1 बढ़ाते हैं और एक डिजिट के बाद था तो ये एक जीरो आ गया. नाउ काउंट द जीरोस. अब कितने जीरोस हैं? 1 2 3. तो डेसिमल आएगा आफ्टर 3 प्लेसेस. तो काउंट द 3 प्लेसेस. 1 2 3. ये आ गई 3 प्लेसेस. क्लियर हो गया? तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है. आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल हटा के 10 या 100 जो भी बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लें. अदरवाइज यू हैव टू काउंट द डेसिमल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. इस साइड चलना है आपको, राइट टू लेफ्ट, दिस डायरेक्शन. क्लियर? तो ये तो था डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100, 1000 एंड मैनी मोर. अब बात करते हैं व्हेन द नंबर, वन डेसिमल नंबर एंड वन इंटीजर, 2.5 divided by 5. Then how to divide this? This we have to divide like this. आपको क्या करना है? You just simply remove this decimal और इसकी जगह कितना आ जाएगा? After one place, तो you have to put 10 here. बढ़ जाएगा इसकी जगह. यह हमारे पास आ गया 25 upon 5 into 10. Now divided. 5 बन जा 5. 5 5 जा 25. ये आ गया हमारा 5 upon 10. Now 1 0 is there. So decimal after 1 place. You can do by this method also. और डिवाइड कर सकते हैं इसको. अगर मैं और डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 1/2. और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5. तो आंसर हमारा सेम ही आएगा. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. बट ये आपको मेथड इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया. वही वाली चीज फिर से आ गई. वन मोर एग्जाम्पल. Divided by 20. Suppose this number we have to divide by 20. अगर हमें इस नंबर को 20 से डिवाइड करना है तो क्या होगा? सेम मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नंबर इन द रेशनल फॉर्म लाइक दिस. नाउ इस डेसिमल को रिमूव करना है. 1 आ गया. नाउ काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. 1 2 3. तो 1 2 3. You can rewrite this number again. 2528 upon 2 0 into 1000. Now divide this number by 2. ये आ गया हमारा 10. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आ गया 2 6 जा 2 4 जा. अब आपको फर्दर डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है. इवन ये भी है, इवन ये भी है, पर आपको फर्दर डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो जीरोस की फॉर्म में आ गया है. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4. देन यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर दिस एंड पुट द डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट्स. काउंट फ्रॉम द राइट 1 2 3 4. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखते हैं. व्हेन बोथ द नंबर्स और वन नंबर इज डेसिमल आफ्टर डिवाइड, साइन ऑफ डिवाइड, जस्ट लाइक दिस. आप समझ लेंगे इस तरीके से देखने के बाद. ऐसा नंबर अभी हमने क्या लिया था? पहला वाला नंबर डेसिमल फॉर्म में था, बाद वाला एक इंटीजर था. इसमें ये वाला एक इंटीजर होगा और ये वाला एक डेसिमल नंबर होगा. तो डिवाइड करते हैं. When decimal is in the denominator, इसका डेसिमल आप रिमूव करेंगे. इसका जो 10 100 जो भी बढ़ना है वो ऊपर बढ़ता है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में. तो द नंबर इज 25 into 100 upon 5. Now divided. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 and 5 10 जा 50 is your answer. एक और एग्जांपल देखते हैं. 1 2 5 2 divided by 0.002. इसको डिवाइड करते हैं. 1252 upon 0.002. Remove this decimal and 1 here. Now count the digits. 1 2 3. 1 2 3. तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and यहाँ पर 1 आ गया 2 6 जा. Now आपकी उसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई से हो जाएगी. तो 626 into 1 626 और 3 zeros are there. तो ये यहां पर आ गया. ये हमारा आंसर है. अंडरस्टैंड? नाउ अब देखते हैं व्हेन बोथ द नंबर्स हैविंग डेसिमल नंबर, दोनों के पास डेसिमल होता है अपना अपना. जस्ट लाइक दिस. दोनों नंबर के पास डेसिमल नंबर है. तो हमें क्या करना है? सिंपली यू जस्ट राइट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म. नाउ
वन बाय वन यू जस्ट रिमूव द डेसिमल. पहले हम इसका रिमूव करते हैं, तो ये आ गया into 100. इसका रिमूव करेंगे into 100. क्लियर? अब जब 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए हमारे. अब 255 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से. 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5 इज द आंसर. एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं. 121 डिवाइडेड बाय 0.011. both the numbers are in the decimal form. Write in a fractional form. Now first of all we have to remove the decimal. This remove 10 और 100 क्योंकि दो डेसिमल है, दो नंबर है आफ्टर द डेसिमल. ये हटाया into 1 1 2 3 4. तो 1 2 3 4. The 4 zeros are there. First of all we have to cancel out the zeros. ऊपर बचा 121 into 100. नीचे आ गया हमारा 11. Now divide the 121 by 11. 11 बन जाए 11. 11 जा 121. तो 11 बन जाए 11 और 2 zeros are there. तो ये हमारा आंसर आ गया. So these are the ways that we can solve the division of the decimal. इसी में कुछ हमारे पास इस टाइप्स के होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आते हैं. इसी से हम वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं वर्ड प्रॉब्लम का. फादर हैविंग दिस अमाउंट. एक फादर है, उसके पास इतना अमाउंट है. ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है. इसको उसे अपने 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 बच्चों में. तो क्या करेंगे हम जस्ट, तो एक के पास कितना आएगा, तो ईच गेटिंग इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5. वी जस्ट सिंपली डिवाइड जस्ट लाइक दिस. डेसिमल हटाएंगे, ये 10 बढ़ जाएगा. 5 बन जा 5 5 जा, तो 5/10 मीन्स 0.5. तो एक के पास इतने रुपए आएंगे 0.5. So these type of word problems are also be there. Hope all you understand this topic and how to solve. We will provide some worksheet related to this chapter. Thank you.